ये सब था कि आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, उनमें आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो यूजुअली साथ में कोई साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो जिस बीकर में बना रहे हो उसमें बचे हुए रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और साइड प्रोडक्ट भी, और जो मेन प्रोडक्ट है वो भी उसी में, और हमारा इंटरेस्ट है उसमें से सिर्फ मेन प्रोडक्ट में। तो उस मिक्सचर में से मुझे उसे सेपरेट करना है, फिल्टर नहीं बोलना, सेपरेट करना, प्योरीफाई करना। तो प्योरीफाई करने के लिए मैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि साथ में जो है लोग वो कैसे हैं, तो उस हिसाब से मुझे डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, डिफरेंट प्योरीफिकेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो उसने कुछ टेक्निक्स हमें पढ़ा दी। ठीक है, अब कह रहा मान लो आपका ये सब करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल प्योर हो चुका। अब आपको पता लगाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन। तो मैं उसे कंपाउंड को यहाँ पेपर पे रखूँ टेबल पे, तो उसकी फोटो देख के पता चल जाएगा कौन है कंपाउंड, कि उसका सेक्शन नहीं दिख रहा होगा उसमें। जब चीनी खाते तो चीनी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा था उसके अंदर। मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, सुनने में तो लग रहा था जितने कंपाउंड तुमने सिंथेसाइज कर लिए चैप्टर में, अगर लैब में करने पड़ जाए तो 5 साल 4 साल निकल जाएंगे इतने कंपाउंड सिंथेसाइज करने में। तो तुमने कर लिया 10 दिन में, 5 दिन में निपटा दिया। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, 4 टॉपिक आपने 2 दिन में पढ़ लिए थे क्या? तो अब मान लिया उसने कि आपने कंपाउंड प्योरीफाई कर लिया। हमारा अंदाजा है कि मान लीजिए मैंने सोडियम इथेनोएट का सोडा लाइम से रिएक्शन कराया और मुझे पढ़ा है कि भाई उससे मिथेन बनता, पता है ना बनता, लगता है ना बनता, चेक तो कर ले, मिथेन ही बना, कुछ और बन गया। आप समझ गए? तो मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया प्योर, मैं उसे कर चुका हूँ। अब मुझे पता लगाना ये है कौन। तो है कौन के नाम पे मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला तो जब पता हो, जब उसमें बताओ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो कौन से एलिमेंट्स मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, अगर मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन से रेडिकल्स मेरे सॉल्ट में है, उसका नाम था सॉल्ट एनालिसिस। अगर मैं प्रैक्टिकली की बुक कभी खोल के देखता तो उसमें इंडेक्स में सॉल्ट एनालिसिस नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी। क्वालिटी से यहाँ मतलब है उसकी प्योरिटी नहीं पता लगा रहा। क्या पता लगा रहा? प्योरिटी पता लगा तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। 5% है जी, तो क्वांटिटी हो गई। और इसमें हाथी है, इसमें घोड़ा है, कौन है? क्वालिटी। समझ गए? तो वो है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जो आपका सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें आप पता लगाते हो कि सॉल्ट में कौन एसिड रेडिकल है और कौन बेसिक है। सॉल्ट में एसिड बेसिक रेडिकल होता है, इस बार एसिड बेसिक तो होगा नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पता लगाना, कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डैश लगा के, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओसी। ओसी मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओसी। एक हार्ड ग्लास की टेस्ट ट्यूब ली, उसमें थोड़ा सा ओसी डाला और थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड डाला। ठीक, और कॉपर ऑक्साइड डालने के बाद उसमें कॉर्क लगा दी। कॉर्क समझते हैं क्या? फिर कॉर्क लगाने के बाद कॉर्क में छेद कर दिया, हो गया क्या? इसमें एक डिलीवरी ट्यूब, कांच की ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब को फुला के यहाँ पे उसमें एक इस तरह का बैंड बना लिया। कॉटन ली, हाथ पे थोड़ा फैलाई, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का? व्हाइट कलर का, कलरलेस, वो इस पे डाला, इसको लपेट के गोला सा कुछ बनाया, घुसा दिया इसमें। नहीं जाना तो ग्लास रॉड की हेल्प से खिसका के यहाँ ले आए, किसको? कॉटन को, जिसमें कौन है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ट्रैप्ड है किसमें? कॉटन में। और इस वाले एंड पर डूबा हुआ है लाइम वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होना ही होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन भी मोस्ट प्रोबेबली होना ही चाहिए। भाई CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर में एक आधा तो मिल ही जाया करता। तो जब मैंने इसको हीट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पता आपको या नहीं? हमें तो पता ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा, हमें तो यही नहीं पता इसमें एलिमेंट कौन से हैं। अगर इसमें सी होगा, देखो कितनी बढ़िया चीज चला रहा हूँ, बैलेंसिंग। अगर इसमें सी होगा तो वो CuO से गले मिलकर CO2 बना लेगा। बोलो बैलेंसिंग समझ आई? अगर इसमें H होगा, आपको यहाँ फॉर्मूला लिख, मुझे क्या पता उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप 2H क्यों लिख रहे हो? 2H तो दुनिया में नहीं होता, तो उसमें उसमें कंपाउंड में H2 गैस भरी होगी क्या? उसमें तो H एटम्स होंगे ना, पता नहीं कैसे किससे जुड़े हुए हो। तो 2H क्यों लिख रहे हो? समझ आ जाएगी। आया क्या? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब CO के साथ हीट कर रहे हो, उसमें अगर C होगी तो CO2 गैस छोड़ के जा रही होगी, इस रुई में से, कॉटन में से भी पार होके आ जाएगी। अगर ये मिल्की हो गया तो CO2 बनी, और CO2 बनी कहाँ से? CO में से या नहीं? CO में भी तो है कार्बन नहीं, तो इसका मतलब कंपाउंड में कार्बन थी, तभी तो लाइम वाटर मिल्की हुआ। यहाँ जो था कॉटन, बीच बीच में नीले नीले दाने, तो घुमा घुमा के देख रहे हैं इसको, बल को थोड़ा हिला डला के, तो अंदर थोड़े थोड़ा नीले नीले दाने दिखने लगेंगे क्या? कब? अगर ये बना होगा, हीटिंग तो चल रही है, तो यहाँ से वाटर वेपर्स भी जा रहे होंगे, और वाटर वेपर्स भी जा रहे होंगे तो वो यहाँ पे नीला कर देंगे इसको या नहीं? तो अगर वो नीला हो गया तो मतलब पीछे से वाटर वेपर्स आए, वाटर वेपर्स आए का मतलब कंपाउंड में तो कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन एक ही एक्सपेरिमेंट से एक साथ हो जाएगा या नहीं? हो गया। देखो समझ आ गया क्या? पहली हेडिंग क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट होके, हाइड्रोजन जी मुझे बैलेंसिंग नहीं आ रही, तो मुझे कौन सी आती है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पढ़ा था क्या 10th क्लास में? रिएक्शन लिखूं? 5 क्यों पकड़ रहे हैं? ये नाइट्रस था व्हाइट, याद होगा तो 5 चीज पकड़ता। तो ये स्कूल लैब में नहीं कराया जाता। तो कार्बन हाइड्रोजन के सिवा और जो भी एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में हैं उनको कहता है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। कार्बन हाइड्रोजन के बाद वाले एक्स्ट्रा वाले, उनके नाम पे जनरली कौन होता है? चेक करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस और फॉस्फोरस। ठीक है,
तो ये आपके स्कूल लैब में कराए जा सकते होते हैं। चले, तो क्या कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ, मैंने क्या लिख दिया उसकी जगह, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जरूरी नहीं है पानी में घुले भी, दिक्कत कर सकता है। क्या चाल चली, ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़े से सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कर दिया, फ्यूज करना मतलब पिघला दिया। कैसे, एक इतनी सी 1.5 इंच की मुश्किल से एक टेस्ट ट्यूब जैसी आती है लैब में, जिसको इग्निशन ट्यूब कहते हैं, कांच की बनी हुई, इतनी सी बस। इसके अंदर एक सोडियम मेटल का टुकड़ा डाला, सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, तो सोडियम मेटल का टुकड़ा ब्लेड से काट के छोटा सा लिया, राइस ग्रेन साइज, चावल के दाने से भी छोटा लेना, उसको फिल्टर पेपर के बीच में रख के सुखाया, क्योंकि वो किसमें से निकाला था, केरोसिन में से, तो फिल्टर पेपर सोख लेगा। फिर उसको इसमें डाला, डाल के उसको सीधा फ्लेम पे हीट कर देते हैं चिमटे से पकड़ के, चिमटे को फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में कहते हैं पेयर ऑफ टोंग्स। इतना गर्म किया कि ये सोडियम अंदर पिघल गया, एक शाइनिंग ग्लोब्यूल में बदल जाएगा, चमकती हुई गोली पिघलने के बाद। फिर इसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, पिंच मतलब अगर लिक्विड है तो, सॉलिड है तो, लिक्विड है तो उसकी 2-3 बूंद टपका दी, कैसे है तो मुझे भी नहीं पता। इसको स्ट्रांगली हीट किया फिर से, कब तक स्ट्रांगली हीट करते रहे, जब तक इस इग्निशन ट्यूब का बॉटम कांच लाल सुर्ख ना हो जाए। तो ग्लास ट्यूब, इग्निशन ट्यूब इज हीटेड until it becomes red hot। एक कटोरी लैब में, कटोरी का नाम चाइना डिश, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेके रखे हुए थे। कैसा वाटर, ये चाइना डिश के अंदर लाके वो वाली इग्निशन ट्यूब गिर दी, गरम गरम पानी में, ठंडे ठंडे पानी में गरम गरम ट्यूब आती कांच की, टूट जानी चाहिए, नहीं टूटे तो धीरे से ग्लास रॉड मार के फोड़ दो, ग्लास रॉड ही फूटे, कटोरी नहीं। इसमें जो अंदर माल मसाला पिघल पिघल के वो बना था वो सब इसमें आ गया। अब इसको गर्म करिए 5-7 मिनट, अगर लगे पानी गायब हो रहा है सारा, 5 मिनट नहीं हुआ गर्म पानी, तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर और डाल दो, कोई नुकसान नहीं हो रहा। 5-7 मिनट गर्म करने के बाद इसको ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद इसको फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर पेपर के ऊपर कांच के टुकड़े उड़े रह जाएंगे, और कुछ जो गुला गुला नहीं होगा बाई चांस वो रह जाएगा। नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा, फिल्ट्रेट का नाम या फिर उसी का नाम सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपने सोडियम के साथ पिघला के बनाया इसलिए नाम। चाइना डिश के ऊपर मारेंगे, इग्निशन ट्यूब पे मारेंगे, फिर उसे उबाल लेंगे बस, फिर उसे छान लेंगे ठंडा करके, ठीक है। तो फिल्ट्रेट आया उसका नाम। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया क्यों, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं सही मायने में, तो सोडियम को पिघलाया, उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया, स्ट्रांगली हीट किया, तो सोडियम के साथ फ्यूज कर दिया उसे, इसलिए बोला केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे। मेरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब मैंने सोडियम के साथ फ्यूज किया, तो अगर उसमें सी तो होना ही होना, तो अगर उसमें एन है तो अंदर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सी और एन है तो अलग अलग थोड़ी होंगे, तो फॉर्म कंपाउंड की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन वो एन के साथ फ्यूज होने पर अंदर अगर उस कंपाउंड में अंदर सल्फर है तो वो अंदर सोडियम सल्फाइड बना लेगा, और अगर उस कंपाउंड में अंदर हेलोजन है तो वो सोडियम हैलाइड बना लेगा। तो मेरा ये नाइट्रोजन सोडियम सॉल्ट में ट्रैप हो गया, मेरा ये सल्फर सोडियम सॉल्ट में ट्रैप हो गया, मेरा ये हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़कर, तब तो लैब का सॉल्ट एनालिसिस का किस्सा हो गया। ये लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट है, इट इज जस्ट लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर उसमें ये वाली सॉल्ट है तो सोडियम आयन का और साइनाइड आयन का टेस्ट देगा, अगर उसमें ये वाली सॉल्ट है तो सोडियम आयन का और सल्फाइड आयन का टेस्ट कुछ तो करा होगा, किसी ने तो करा होगा लैब में सल्फाइड का टेस्ट, लेड एसिड डालने से ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ पीबीएस। और ये वाला है तो सोडियम आयन का और हैलाइड का, हैलाइड तो मैं यही करा चुका कई बार, व्हाइट शर्ट थोड़े दिन बाद लाइट येलो हो गई, फिर पेल येलो हो गई, सिल्वर नाइट्रेट डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो AgCl था, Cl था। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट के बजाय लाइट येलो आए सिल्वर नाइट्रेट डालने से तो ये ब्रोमाइड था, पेल येलो आए तो ये आयोडाइड था, याद नहीं है। तो कुल मिला के मैंने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज करके क्या चाल चली, उसके उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को मजबूर कर दिया कि वो सोडियम सॉल्ट बना के उसमें घुल जाए पानी में। और फिर मैंने टेस्ट किया साइनाइड का, तो साइनाइड टेस्ट आ गया, तो मैं नहीं बोलूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन साइनाइड, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, तो साइनाइड थोड़ी था, साइनाइड तो मैंने फ्यूज करके बना दिया। अगर उसमें सल्फाइड का टेस्ट आ गया तो क्या बोलूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फाइड आयन सल्फर। अगर उसमें हेलोजन का टेस्ट आ गया, हैलाइड का, मान लो Cl नेगेटिव का टेस्ट आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन, Br नेगेटिव आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमाइड नहीं ब्रोमीन, I नेगेटिव आया तो कंटेन, फोटो बनानी बना लो, लिखना लिख लो, फिगर के नीचे लिख लो, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की कार्बन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट लाइन में इफ व्हाइट एनहाइड्रस CuSO4, if white anhydrous CuSO4 turns blue, if white anhydrous CuSO4 turns blue, it OC contain H। बन गई क्या सर फोटोग्राफ्स। साथ में जो स्टेटमेंट अभी अभी लिखा उसकी सपोर्ट में ये 2 रिएक्शन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, CO2 प्लस लाइम वाटर वाली और ये वाली। उसके बाद वर्ड लिख लो लेसेगनीज टेस्ट के बजाय लेसेगनीज एक्सट्रैक्ट और स्लैश लगा के सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वर्ड। साथ में रिएक्शंस की सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या हुआ होगा, नाइट्रोजन है तो NaCN बन के आ गया होगा, सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड Na2S बन के आ गया होगा, और हेलोजन है तो NaX बन के आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, यानी अब आप ये पता लगा चुके हो मेरे इस प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरी भाषा समझ गए क्यों, मेरी किसी रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, मैंने पहला काम क्या किया था उसका, प्योर हो गया था, वो प्योर होने के बाद मैंने अब क्या पता लगाया था, कौन कौन सा एलिमेंट है मुझे ये भी पता चल गया, इसमें फॉर्मूला पता चल जाएगा इससे या नहीं। मेरे इस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फॉर्मूला बताओ। एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया था क्या फर्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या किससे बनाते थे, एलिमेंट की परसेंटेज दी होती थी, याद आ गई टेबल, परसेंटेज से चलते चलते आप एम्पेरिकल फॉर्मूले तक पहुंच जाते थे, एम्पेरिकल फॉर्मूले को फिर याद आया तो वो कह रहा है जी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने का जुगाड़ करो,
यानी इसमें पता लगाओ कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। परसेंट क्या हो गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, समझ गए। तो पहला जो एस्टिमेशन वो करने जा रहा है वो किसका करने जा रहा है, कार्बन का, और दोनों का एक साथ हो जाता है। डिटेक्शन भी कल कर याद करो, दोनों का एक साथ हो जाता था। फिगर बनाने के लिए नहीं आएगी, कंसेप्ट समझना है, न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, फार्मूला करा रहा हूँ, डिराइव करा रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर जरा सी कॉमन सेंस हो। यहाँ पे कटोरी में, कटोरी किसकी होती है, इनकी केमिस्ट्री वालों की, क्योंकि ये गरीब लोग है। प्लेटिनम की कटोरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया तोल कर, कितना कितना, मान लो डब्ल्यू ग्राम। कौन है ये, स्टॉपर लगा, इधर से क्या भेजना है, मॉइस्चर ना चला जाए, क्योंकि मॉइस्चर चला गया तो वाटर चला गया, और वाटर चला गया तो वाटर में उसमें से भी बनाने वाला हूँ, तो उसका वाटर है या गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इसलिए क्या भेजा, एस्टिमेशन किसका करने वाला हूँ, कार्बन का, और अगर वाटर भेज दिया तो उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो अब कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली है या वाली। O2 भेजने से तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्यों, मैं एस्टिमेशन ऑप्शन का कर रहा हूँ, क्या किसका कर रहा हूँ, लॉजिक समझ गए। हीट कर रहे, वेपर फेज में आ जा रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली, हीट होने में गैसियस फेज में नहीं आया, ये वो मेरे मतलब की बात नहीं है। कौन, पैलेट्स जानते हो किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स पढ़ाए थे किसी दिन, अरहर की दाल, चने की दाल, चने की दाल का दाना देखा, कुछ थोड़ा मोटा सा होता है, पीले से रंग का, इस शेप में जो चीज हो से पैलेट्स कहते हैं। तो कल हमारे कॉपर ऑक्साइड साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सी को किसमें बदला था, CO2 में, और H को याद आ गया, तो यहाँ कौन जा रहा है, CT बजाता हुआ, CO2 और H2O, कुछ अनरिएक्टेड O2 भी जारी हो सकती। CO2 में जितनी सी है कहाँ से आई, हवा में से नीचे, जितनी H2O में H है वो कहाँ से आई, गाना समझ आ गया। अब ये यूट्यूब लगी है दो, इस यूट्यूब में पहले से भर के लगाया कौन, क्या करता है, नाइट्रस कैल्शियम क्लोराइड 10th क्लास, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता, तो जितना ज्यादा कंपाउंड में H रहा होगा उतना ज्यादा H2O बना होगा, और जितना ज्यादा H2O बना होगा इसने उतना ज्यादा एब्जॉर्ब। तो इसका वेट मैंने यहाँ पर आने से पहले तोल लिया था, और इसका वेट था W1 ग्राम, किसका, इस पूरी यूट्यूब का, जिसमें क्या भर रखा था, और इसमें क्या भरा, इसका वेट भी मैंने ले लिया था, और इसका वेट था W2 ग्राम। ठीक सर, पीछे से अब कौन आया, CO2 और वाटर वेपर्स, इसमें से निकले, कौन गायब, इसका वेट बढ़ गया घट गया, कितना हो गया, W3 ग्राम। तो W1 और W3 की वैल्यूज एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता होंगी या नहीं। अब वो आगे बढ़ा, आगे कौन बढ़ा, CO2 और वाटर तो चला गया, KOH सॉल्यूशन CO2 को अब्जॉर्ब करता है, तो जितनी ज्यादा CO2 बनेगी, तो इसका वेट हो गया W4 ग्राम, माइनस करके क्या आ गया, मान लो Y ग्राम, और ये कौन है, वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, हाँ या नहीं, माइनस करके आ गया X ग्राम, कौन है, वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड। आ रहा क्या गाना गाना। अब ये क्वेश्चन बनाया कि ये ट्यूब में अगर मैं गलती से पहले लगा दूं, ये बाद में लगा दूं, तो कोई प्रॉब्लम, एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब गलत, क्योंकि पहले एक्वस QH में से जब वो गैसियस मिक्सचर पास होगा तो वाटर वेपर्स भी उसमें ठंडे हो जाएंगे, और CO2 भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी, सोचो दिमाग लगा के, तो उसका वेट बढ़ जाएगा ट्यूब का। लेकिन जो वेट बढ़ा हो, किसका वेट है, CO2 का या वाटर वेपर्स का, हमें तो पता नहीं चला, कुछ भी, सब बेकार हो गया, आ गया। अब क्या मुझे ये स्टैंडर्ड बात पता है कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होती है, बहुत दिनों बाद आई। अब मेरे पास CO2 बनी कितनी, जाग नहीं रहे, Y ग्राम बनी या नहीं बनी, तो उसमें कार्बन कितनी थी, 12/44 इंटू, मुझे क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या होगी 12 इंटू वाई अपॉन 44 इंटू W इंटू 100, ये W कौन है, उसी में से तो निकला इतना कार्बन, तो डिवाइड बाय W करूँ तो W यहाँ जाएगा क्या, इस पूरे को W से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा क्या, ठीक, इसका फॉर्मूला। अब क्या मुझे पता है 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है, पता है मुझे, तो मेरे पास वाटर कितना बना, x ग्राम वाटर में कितनी हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ H क्या हुई, 2 इंटू एक्स अपॉन 18 इंटू W इंटू 100, हाँ क्या, देखना बुक वाले ने फॉर्मूला छाप रखा है क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 इंटू, मैंने जिसे वाई कहा उसने उसे इंटू 100 अपॉन 44 इंटू W, मैंने जिसे M W कहा उसने उसे M कौन, वेट ऑफ OC, आ गए क्या, मुझे मेथड समझना आया, और न्यूमेरिकल अगर आ गया तो फॉर्मूले से भी मेरा काम हो जाएगा। हर के बाद बहुत एनसीईआरटी ने शराफत के साथ एक एक न्यूमेरिकल दे रखा, कौन है ये, OC, ये कौन है, ये कौन है, बताओ इससे आसान क्या होगा, क्या करना है, वाटर वाला पकड़ लो, पहले ऊपर छुप गया, यहाँ क्या लिखूंगा 2, यहाँ क्या लिखूंगा 0.1014 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 0.246, फ्री नहीं है,